हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। कक्षा 10वीं की हम जो है इकाई 4 देख रहे हैं, कार्बन एवं इसके यौगिक। इस वीडियो हम इसका बना चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले क्या होते हैं विषम परमाणु। तो वास्तव में क्या होता है कि कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन वे श्रृंखला होती हैं जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के आपस में मिलने से निर्मित होती हैं, या हाइड्रोकार्बन वे कार्बन हैं, वे हाइड्रोजन एवं कार्बन हैं जिनका निर्माण हाइड्रोजन एवं कार्बन के आपसी संयोग द्वारा होता है। ठीक है, तो विषम परमाणु क्या है? विषम परमाणु दरअसल इन हाइड्रोजन में से किसी हाइड्रोजन को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है ना। तो वो क्या होता है? विषम परमाणु कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या बनाया, ये था आपका C2H6, मतलब 2 कार्बन हो गए ये आपके, है ना, और क्या होगा, ये 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यहाँ होता क्या है कि इसकी जगह पे ये हाइड्रोजन को विस्थापित करके स्वयं स्थापित हो जाता है। तो ये क्या बना लेता है? C2H5, जैसे हमने यहाँ पर जोड़ दिया C2H5Br, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये क्या था आपका? ये था आपका एथेन। ठीक है, C2H6 CH4 और उसके बाद CH2 जोड़ के C2H6 एथेन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। ये कैसे बना लेगा संरचना? कार्बन कार्बन 1 2 3 1 2, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 5, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है? यहाँ पर जो हमारा ब्रोमीन है वो क्या है? वास्तव में विषम परमाणु है। और ऐसा समूह, एक और दूसरी परिभाषा हो जाएगी प्रकार्यात्मक समूह। तो प्रकार्यात्मक समूह क्या कहलाते हैं? वे समूह जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में से या किसी श्रृंखला में से हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर स्थापित होकर नए समूह का निर्माण करते हैं, ऐसे समूहों को प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। या प्रकार्यात्मक समूह वे समूह होते हैं जो किसी श्रृंखला में से हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं स्थापित होकर नए समूह का निर्माण करते हैं या नए यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। तो जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा अपन ले लें, जैसे ये आपका C3H8, इसके स्थान पर ये क्या कर लेगा? C3H7Cl। ठीक है, तो ये संरचना कैसे बना लेगा? C1 2 3 4 5, C1 2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं? 3, और 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये क्या बना लेगा? C3H7 जो इसने बनाया है, तो ये किस प्रकार से होगा? 1 2 3, ये कार्बन हो गए, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएंगे? सभी जगह पर 7 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। और 7 जगह पर हाइड्रोजन जुड़ने के बाद जो एक समूह इसने प्रतिस्थापित किया है एक हाइड्रोजन को, उसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन। ये क्या था आपका? ये था आपका प्रोपेन, और ये क्या बना लिया इसने? प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार से नए यौगिक का निर्माण हो जाता है। ये हो गया आपका विषम परमाणु और प्रकार्यात्मक समूह। फिर हम देखते हैं समजातीय श्रेणी क्या होती है। तो ऐसी श्रेणी जिसमें नए यौगिक का निर्माण एक ही प्रकार के जो है समूह द्वारा क्या किया जाता है? उसको विस्थापित किया जाता है, या एक ही प्रकार का समूह उसमें क्या होता जाता है? जुड़ता जाता है, या एक ही प्रकार के समूह के जुड़ने से बनने वाले यौगिक को समजातीय श्रेणी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे ये क्या था आपका? CH4 था। ठीक है, ये क्या है आपका? मैथेन।
मेथेन में अगर आप क्या जोड़ दो, मेथेन में अगर आप CH2 जोड़ दो तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा कार्बन एक और एक दो, तो C2, हाइड्रोजन चार और दो छः, तो C2H6, ये क्या हो गया आपका एथेन। ठीक, इसी में वापस CH2 जोड़ दो एक बार और, तो ये क्या बना लेगा, दो और एक तीन कार्बन C3 और छः और दो आठ हाइड्रोजन, तो C3H8, ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन। ठीक है, फिर इसी में फिर से अगर आप CH2 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, तीन और एक चार, C4 और आठ और दो 10, H8, ये क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन। मतलब यहाँ हो क्या रहा है, CH2 को ही जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक ही प्रकार का समूह जब जोड़ के नए यौगिक का निर्माण होता जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, समजातीय श्रेणी कहा जाता है, समजातीय या सजातीय श्रेणी कहा जाता है। इस प्रकार से नए यौगिकों का निर्माण होता जाता है। ठीक है, और उदाहरण देखें इसके, जैसे आपका डबल बॉन्ड वाला एक उदाहरण ले लेते हैं। क्या था, C2H4 था, क्या था ये आपका, ये था आपका एथीन, एथीन जो था आपका C2H4, इसी में अगर हम क्या कर दें CH2 फिर से जोड़ दें तो ये क्या बना लेगा, दो और एक तीन कार्बन, तो C3 और चार और दो छः हाइड्रोजन, तो C3H6, ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपीन। ठीक है, वो एथीन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन थे, ये एथीन मेथेन प्रोपेन प्रोपीन ब्यूटीन हो जाएगा। अब इसमें वापस CH2 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, दो और एक तीन और एक चार, C4H, छः और दो 8, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटीन। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें फिर से आप CH2 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, चार और एक 5, तो C5H10, ये क्या हो जाएगा आपका ब्यूटीन के बाद पेंटीन। तो इस प्रकार से नए यौगिकों का निर्माण होता जाता है। इसमें भी समजातीय श्रेणी CH2 है। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला अगर एक यौगिक देखें तो ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक क्या था आपका, एथिलीन था। तो एथिलीन में हमने क्या किया, एथिलीन या एसिटिलीन, क्या था फॉर्मूला C2H2। ठीक है, तो C2H2 ये क्या था आपका एथिलीन या एथाइन बोल लो इसको, एथाइन। जिसमें YNE जोड़ता है, एथाइन है ये, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, फिर से CH2 जोड़ दो तो नया यौगिक क्या हो जाएगा C3H2 और 2 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपाइन। ठीक, फिर अगला क्या होगा, फिर से CH2 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा C, तीन और एक चार, और चार और दो 6 हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा आपका एथीन प्रोपीन ब्यूटाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन। वापस इसमें CH2 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, चार और एक 5, C5, 6 और 2 8, H8, ये क्या हो जाएगा आपका पेंटाइन। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या बन जाती हैं आपकी सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी, इस प्रकार से होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के नामांकन की विधि, कि कार्बनिक यौगिकों का नामांकन कैसे किया जाता है। तो पहला जो रूल है, इसके जो नियम है, तो पहले रूल में क्या हो जाता है, सबसे पहले तो क्या करना होगा आपको,
कार्बन की संख्या देखनी होगी, गिननी होगी कार्बन की संख्या। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पर C2H6, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ संख्या 1 होती है वो कहलाता है मैथ, 2 होता है वो कहलाता है एथ, 3 होता है वो कहलाता है प्रोप, 4 होता है वो कहलाता है ब्यूट, 5 होता है वो कहलाता है पेंट, 6 होता है वो कहलाता है हेक्स, 7 पे हो जाता है हेप्ट, 8 पे हो जाता है ऑक्ट, 9 पे हो जाता है नॉन और 10 पे हो जाता है डेक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद फिर आप जब अभी अपन सजातीय श्रेणी की यौगिकों की देखेंगे तब उसमें क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल है, तो आपको क्या करना है, कार्बन परमाणु की क्या देखनी है, संख्या कितनी है, ठीक है, ये पहला रूल हो गया। दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि उससे कौन सा प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है। अगर कोई समूह जुड़ा है तो उसको ध्यान देना है हमें। फिर तीसरी बात आपको ये देखनी है कि जो आप यौगिक बना रहे हो उस प्रकार्यात्मक समूह का प्रकार्यात्मक समूह का अनुलग्न या पूर्व लग्न क्या है, ठीक है। और चौथी बात आपको ये देखनी है कि जो समूह जुड़ा है उसमें कौन सा बंध है, कौन सा बंध है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि उसी के आधार पर ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ANE एन, ENE इन और YNE आयन, ठीक है, इन, इन और आयन, ठीक है। मतलब जैसे मैथेन है, मैथीन है और मेथाइन है, एथेन है, एथीन है, एथाइन है, प्रोपेन है, प्रोपीन है, प्रोपाइन है, ब्यूटेन है, ब्यूटीन है, ब्यूटाइन है, ठीक है। तो ये कुछ आपको जो है वहां पर रूल आपको ध्यान रखने होंगे, जिनके आधार पर ही आप क्या कर सकते हो, नामकरण कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन आया एल्केन सजातीय श्रेणी के 4 सदस्य या अवयवों की क्या क्या लिखनी होंगी। यहाँ पर आपको लिखने के लिए क्या क्या आएंगे, तो सबसे पहले होता है क्या, क्रमांक, ठीक, ये मान लो हो गया फर्स्ट। क्रमांक के बाद क्या हो जाएगा उसका साधारण नाम, फिर क्या हो जाएगा उसका रासायनिक, नहीं, फिर हो जाएगा उसका अनुलग्न, फिर हो जाएगा उसका IUPAC नाम और फिर हो जाएगा उसका सूत्र और सबसे लास्ट में क्या होगा उसका संरचना सूत्र, ठीक है। इन चीजों के आधार पर हमें क्या करना है, यौगिक का जो है वो बताना है, समजातीय श्रेणी के सदस्यों को लिखना है। तो साधारण नाम क्या देखा था हमने, मैथ, ठीक, फर्स्ट का क्या था, मैथ था। अब हम एल्केन देख रहे हैं, तो एल्केन सजातीय श्रेणी का जो संरचना सूत्र है, ध्यान रखना, ये एल्केन सजातीय श्रेणी का संरचना सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, मतलब जितने कार्बन उससे 2 गुने हाइड्रोजन में
दो क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे इसका अनुलग्न क्या होता है, एन एन या ए एन ई। तो ये मैथ धन एन मिलके क्या हो जाएगा, IUPAC नाम मैथेन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4, और इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, C इस प्रकार से H4। ठीक, ये हो गया पहला सदस्य। अब यहाँ पर आप देखो इस सूत्र के आधार पर कि कार्बन कितने हैं, CN, मतलब जितनी कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या कितनी है, एक है। ठीक है, उसके दो गुने हाइड्रोजन, मतलब एक के दो गुने हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, दो। ठीक है, एक के दो गुने हाइड्रोजन, दो में क्या कर दो, दो जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, जितने कार्बन उससे दो गुने हाइड्रोजन में दो जोड़ दो तो एक का, कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हो गए, दो और दो चार, तो कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितने हो गए, चार। ठीक है, CN जितनी कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन, H2N नंबर ऑफ कार्बन का दो गुना हाइड्रोजन में क्या कर दो, दो जोड़ दो। ठीक, दूसरा क्या होता है, मैथ के बाद एथ, एथ क्या होता है, एथ में फिर से एन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगला क्या होता है, C2H6, मतलब जितने कार्बन, दो के दो गुने कितने हो गए, चार, चार में दो जोड़ दो तो 6, तो C2H6। ये कार्बन एक दो तीन, एक दो तीन, ये क्या हो जाएंगे, इसके हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक, थर्ड क्या है, एथ के बाद प्रोप, प्रोप धन एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। संरचना सूत्र फिर से C3, और तीन दूनी 6, और ओ में दो जोड़ दो तो 8, C3H8, एक दो तीन, एक दो तीन, 4 5 6 7 8, ये क्या जुड़ जाएंगे, इसके हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक, चौथा क्या हो जाएगा, ब्यूट में एन जोड़ दो तो ब्यूटेन। C4, चार दूनी 8 में दो जोड़ दो तो 10, हाइड्रोजन। C, एक दो तीन 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका ब्यूटेन। ठीक, तो ये क्या हो गया, एल्केन सजातीय श्रेणी के आपके 4 सदस्य। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि एल्केन सजातीय श्रेणी के कोई 4 सदस्यों के नाम लिखिए, तो ये हो गए आपके एल्केन सजातीय श्रेणी के 4 सदस्य। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, ईथर, है ना, इन सभी के संरचना सूत्र, उनके रासायनिक अवयवों के नाम पढ़ेंगे एवं बनाएंगे, लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।